हाय, स्वागत है आप सभी का आई हिल टरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अब आप सोचेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर तो बहुत पहले हो गया, अभी नाज क्यों बोल रही है। तो मेरी जान, जनवरी के कुछ आखिरी के दिन चल रहे हैं ये, और मेरे ख्याल से, मेरी समझ से हर शख्स के जो नया साल का आरंभ है वो एक्चुअल में जनवरी से नहीं फरवरी से होता है। जनवरी में ना तो हम सिर्फ अपनी वो तैयारी कर रहे होते हैं नए साल की, बकेट लिस्ट रेडी कर रहा है, कोई अपने अरमान सजा रहा है, कोई कह रहा है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो जनवरी का महीना जो है वो सिर्फ एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास के रूप में होता है एक नए साल के लिए। तो फरवरी से हम सभी का एक नया साल शुरू होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी ध्यान को रखते हुए मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ लाइट वर्कर्स एंड इम्पैक्ट्स, खास करके इनके लिए बेस्ट वर्जन बनना है मेरी जान इस साल। बस अब और ना नुक्कड़ नहीं, अब और कुछ नहीं, अब लेजी नहीं, अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, अब कुछ नहीं, बस अब काम करना है। ये लॉ ऑफ एक्शन है। और खास करके लाइट वर्कर्स और इम्पैक्ट्स, एज ऑफ एक्वेरियस, आने वाले 10 साल के लिए आपका क्या आपका विजन है अपने लिए। 2021 चल रहा है, 2030 तक पहुंचते हुए आपका क्या विजन है, उस गोल को सेट कीजिए। दूरदर्शी विजनरी पर्सनालिटी के जो गुण होते हैं उन्हें अपनाने की कोशिश करनी है हमें। तो ये जो साल है ना आपका, इसमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, अपना बेस्ट देना है। कितनी शिद्दत है आपके अंदर, मैं आपसे पूछती हूँ, किस लिमिट तक आपकी शिद्दत जा सकती है। आपके जो इरादे हैं वो कितने पक्के हैं, अपने आप से पूछिए ये बात। कितनी लगन के साथ मेहनत कर सकते हो, कितना अपना 100% दे सकते हो। 100% दे दिया है तो 200% अगर दे सकते हो तो उस लिमिट को, उसको उस क्वालिटी को पहचानो अपने अंदर कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये लाइट वर्कर्स और इम्पैक्ट्स का बेस्ट वर्जन बनने का ईयर है, आपको बनना है, डेफिनेटली बनना है, ठीक है। और ये जो रीडिंग है ये स्पिरिट की तरफ से हम सभी के लिए गाइडेंस है, जो खुद को लाइट वर्कर्स और इम्पैक्ट्स मानते हैं और जो चाहते हैं कि 2021 उनका बेहतरीन जो साल है वो साबित हो, जिसमें वो अपना 100% दो, अपना बेस्ट वर्जन बन जाओ। कुछ भी, इतनी सी इंच की भी अगर तकलीफ है ना जीवन में और उसमें सुधार की संभावना है, सुधार किया जा सकता है, तो उसमें अपना फोकस डाल दो। सारा फोकस अपना उसी नज़ारे में डाल दो। अगर इतने इंच की भी कहीं पर गुंजाइश है तो उसे भी करेक्ट करना है, उसे भी ठीक करना है हमें, ठीक है। तो ये स्पिरिट की तरफ के मैसेजेस हैं हम सबके लिए। सरस्वती माँ का नाम लेकर शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लाइट वर्कर्स एंड इम्पैक्ट्स, यस वी अप्रिशिएट यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। चलिए देखते हैं, थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ईगो का वार बढ़ेगा। जब भी हम अपने बेस्ट वर्जन को चूज करते हैं ना कि हाँ मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है, ईगो का वार, डर है उसका ना। मान लीजिए मैंने वेट लॉस करना है और मैं तैयार हूँ कि मैं डाइट करूँगी, मैं एक्सरसाइज करूँगी, लेकिन ईगो का वार, नहीं होगा नहीं मुझसे, मुश्किल बहुत है। ईगो का वार, डरना नहीं है। स्पिरिट कह रही है बिल्कुल नहीं डरना। ये सिर्फ दिमाग की उपज होती है, ये एनर्जी ना हकीकत में नहीं होती, सिर्फ दिमाग की उपज है। अगर ये एक एक्सट्रीम कॉर्नर है तो इसका दूसरा भी तो सिरा होगा ना, और वो सिरा क्या है? आपकी आज़ादी। ये आपकी आज़ादी आपसे छीनने की बात है, लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव, इसका दूसरा रूप क्या है? आपकी आज़ादी। वो 10 ऑफ पेंटिकल्स, समर्पण, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस, जहाँ पर आज़ादी आपके पास है, जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपका रूटीन बेहतर है। तो हमें इसकी शिफ्ट लेकर आना है, इस माइंडसेट में हमें शिफ्ट लेकर आना है। ये आपकी दिक्कत हो सकती है आपके बेस्ट वर्जन में बनने के लिए। अगर आप मुझसे पूछना नाज कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बनाना चाहता हूँ लेकिन मेरी दिक्कत क्या है, ये है दिक्कत सामने है आपके, लैक में चलना, लूप में चलना। अपने ही दिमाग की उपज की जो कहानी है, किरदार है जो कि लैक में जी रहा है, उसी किरदार के साथ खुद को आइडेंटिफाई करना। तुम वो नहीं हो, तुम सिर्फ उसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो उस लैक करेक्टर के साथ। नहीं हो तुम वो, सिर्फ वो कहानी है, एक उपज है दिमाग की। तो अपने आप को एक ऐसी
शख्सियत के साथ, ऊर्जा के साथ, भाव के साथ, कुछ भी कह लो, उसके साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो जो बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट है, जहाँ पर आप स्ट्रांग हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आपके अंदर लगन है काम करने की, सुबह उठने की चाहत है, किसी का जीवन को बदलने की चाहत है, खुद के जीवन को तो बदलना ही है। लाइट वर्कर्स और एम्पैथ सर्विस में होते हैं। ओल्ड सोल्स, न्यू सोल्स भी हो सकती हैं, ओल्ड सोल्स ज़्यादा होते हैं या लाइट वर्कर्स वाले। तो यहाँ पर आपको वो एफर्ट्स डालने हैं कि हाँ, मैं कैसे किसी के जीवन को बदल सकता हूँ। आइडियाज़ क्रिएट करो, आइडियाज़ क्रिएट करो। आइडियाज़ की कमी कहीं पर भी नहीं है मेरी जान। हर दिमाग ये कैपेबल है, हर एक दिमाग कैपेबल है एक खूबसूरत आइडिया को क्रिएट करने के लिए। उस काबिलियत को पहचानो, अपनी काबिलियत को पहचानो, पहचानो, पहचानो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, लुक, मैंने कहा आपसे कि आपको ना, ये एक्सट्रीम है, ये हमारा है लो पॉइंट, ये है कि गिर गया, कोई गिर गया है ना, और फिर वो कह रहा है कि नहीं अब मैं तो गिर गया, मैं नहीं उठूंगा। तो अगर नहीं उठूंगा तो उसमें उसकी जो पावर उसे दी गई है, स्ट्रेंथ जो दी गई है, उसे रिकॉग्नाइज करना कि हाँ मेरे अंदर ये काबिलियत भी है, ये हिडन गुण भी है, वो तो जीरो हो गया। उसको तो कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, यूज ही नहीं कर रहा, तो उसका फायदा क्या हुआ। लेकिन हमें क्या चूज करना है, हमें उठना है। हम गिरेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये साल बहुत स्मूथ जाएगा। बेस्ट वर्जन बनने में बहुत तकलीफ होती है मेरी जान, बहुत साहस लगता है, बहुत मेहनत लगती है। गिरोगे, 1000 बार गिरोगे, लेकिन फिर 1000 बार उठना भी है। शिफ्ट लेकर आओ। इस बात पर मत गौर करो कि मैं गिर रहा हूँ, इस बात पर गौर करो कि हाँ मैं उठ भी तो रहा हूँ। पॉजिटिव साइड को देखो। जितना अपने पर्सपेक्टिव को बदलोगे, लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स को ये बात कह रही हूँ, उतना ही जीवन में उजाला भरेगा, उतनी ही जीत होगी, फतेह होगी, उतने ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, निखार आएगा, चेहरे पर नूर आएगा, और उस नूर की वजह से ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो खुद नूर से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप में से अगर जो लोग आज़ाद होना चाहते हैं, माने कि आज़ाद इन द सेंस कि आज़ादी चाहते हैं, जो सोचते हैं कि वो स्टक फंसे हुए हैं, सुबह शाम पंछियों को देखिए, उड़ते हुए पंछियों को। ये पंछी आपके जीवन में पैराडाइम शिफ्ट को लेकर आने में बहुत मदद करेंगे। जिस तरीके से वो पंछी उड़ते हैं आज़ाद, वो आज़ादी, वो जो साइलेंट एफर्मेशन होती है ना, जिसमें हम शब्द नहीं बोल रहे कि हाँ आई एम, कि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, नहीं। वो साइलेंट एफर्मेशन जो सिर्फ आंखें देख रही हैं, कोडिंग चल रही है उसकी, और उसको वो सबकॉन्शियस को दे रही है कि हाँ आज़ाद, आज़ाद, वो पंछी आज़ाद, खुला आसमान आज़ाद, मैं ये कर सकता हूँ। ये साइलेंट एफर्मेशन है। तो यहाँ पर विटनेस करना पंछियों को, ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। जिन्हें पसंद है नेचर में जाना, खास करके उस वक्त पर जाओ, सुबह के समय, प्रभात के समय, जब पंछी खाना लेने के लिए निकलते हैं, शाम के वक्त जब खाना लेकर लौटते हैं, उस नज़ारे को विटनेस करो। वो आपके मन परिवर्तन में आपकी मदद करेगा। ठीक है, अगला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपको प्लान, ऑर्गेनाइज होना है। प्लान, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है आपकी, सुबह लेट उठना, रात को जल्दी नहीं सोना, उसकी वजह से सुबह लेट उठना। प्लान बनाया है लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाना, क्यों? क्योंकि फैक्ट्स की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, उसमें कमी है। तो अपना बेसिक जो नॉलेज है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करो। मैथ्स में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स, मान लीजिए, तो अपने बेसिक फार्मूलाज को, जैसे वो करते हैं ना कि इनको स्ट्रॉन्ग करो, बाकी बड़ी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। वैसे ही इस रूल को आपको अप्लाई करना है अपनी सिचुएशन में। कोई भी है, करियर है, स्पिरिचुअलिटी है, हेल्थ है, लव लाइफ है, जो भी है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का भी हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी पर असर पड़ता है। हम कहते तो हैं कि सेल्फ लव कीजिए, ये सब कीजिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा जितना हमारा एनर्जी वेब है, जिसमें एनर्जी हम ले रहे हैं, जहाँ से सोर्स है हमारा, तो उसका भी हमारे ऊपर असर पड़ता है, राइट। तो हमें इन सभी क्षेत्रों को भी ध्यान में रखना है और देखना है कि कहाँ पर सुधार किया जा सकता है, कहाँ पर मुझे ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। बेबी स्टेप्स लीजिए। ये ना थोड़ी सी मूर्खता की ओर भी इशारा करता है कि हाँ, इसे लगता है कि इसने सातों की सातों सोच को हाथ में उठा लिया, लेकिन इसे ये नहीं समझ कि 2 तलवारें अभी भी बाकी हैं। तो अगेन वो पूरी इन्फॉर्मेशन, बड़ी पिक्चर को देखकर ही कोई डिसीजन लेना है, अगले कदम बढ़ाने हैं। मेक श्योर करना है कि सब चीज़ें जो हैं वो उसी अंदाज में हुई हैं जैसी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी स्नीकी बिहेवियर, मैनिपुलेशन यहाँ पर नहीं चलेगी। खुद के साथ, ये खुद के साथ है। ठीक है, अगला कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ पर भी इस साल आपको सक्सेस देखने को मिले,
आपको अपनी प्रगति कि हाँ मैंने कर दिखाया, ये जो भाव होता है कि मैंने कर दिखाया इस साल, क्या करना है उसे डॉक्यूमेंट करना है मेरी जान। ये डॉक्यूमेंटेशन ना आने वाले जो 10 साल है, 9 साल है आपके, उसमें बहुत काम आने वाली है। ये आपकी नींव बन सकती है, क्योंकि जब भी आप अपना लो पॉइंट हिट करेंगे, आपको ना आपके पास ये एक प्रूफ होगा, एक सबूत होगा कि हाँ मैंने ये भी किया है, मैंने ये विजय भी हासिल की है, मैंने ये भी करके दिखाया है, तो मेरे अंदर वो काबिलियत है। तो डॉक्यूमेंट करना है आपको अपनी इस साल जितनी बार भी सक्सेस। और ये बहुत जनरल तरीके में मैं कह रही हूँ, माने कि ये कोई छोटी सी सक्सेस ये भी हो सकती है कि किसी ने शुगर कंट्रोल किया है, मान लीजिए शुगर कंट्रोल किया है, हाफ डे का किसी ने फास्ट किया और उसने कर दिखाया, उसको भी डॉक्यूमेंट करना है, उसको भी जर्नलिंग में लिखना है। क्यों? क्योंकि फिर वो आगे और आपकी हिम्मत बढ़ाएगी कि हाँ अगर मैं आधे दिन के लिए शुगर फास्ट कर सकता हूँ तो मैं 1 हफ्ते के लिए भी कर सकता हूँ। फ़ोन की एडिक्शन है तो उसके साथ ऐसा कर सकते हो। लव में किसी चीज़ की एडिक्शन है, को डिपेंडेंसी में जी रहे हो, निर्भर हो किसी शख्स पर, उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करो। अगर आप वो फ्री होना, गुड स्लीप जिसे कहते हैं, जिसमें हम सुकून से सो रहे हैं, उन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करो। करियर में कोई A++ मिला है आपको, प्रमोशन मिली है आपको, कोई प्रेजेंटेशन दी और आपकी सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन थी, उसको लिखो। ये गुड मेमोरीज हैं, ये गुड भाव हैं जो कि आपके गुड हार्मोन्स होते हैं ना, फील गुड हार्मोन्स, उसको जागृत करेंगे आपके अंदर और इसकी वजह से वो नींव और मजबूत होती जाएगी, लगन और लगती जाएगी। तो यहाँ पर ये करना है आपको, ठीक है। अगला कार्ड एस ऑफ कप्स। ये साल है ही, मैं 2020 में ना लोग बिखरे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इतनी तितर बितर हुई है 2020 में, वो लोग भी उस लय में बह गए जिनका साल अच्छा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने यही सुना कि 2020 बुरा साल है, वो उस लय में बह गए। तो ये तितर बितर हुई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस 2020 में। तो ये जो साल है ना, ये दोबारा से उसे जोड़ने का है। वो तितर बितर हुई बिखरी पड़ी है, उसको थोड़ा सा और समेटने का है। यहाँ पर ये कप दिया जा रहा है आपको और कहा जा रहा है कि इसमें जो आपके इमोशंस बिखरे हुए हैं उन्हें संभाल कर रख लो, उनको सजा लो, दोबारा से समेट लो एक बर्तन में, जैसे वो एक कप है ना उसकी तरह। तो यहाँ पर मेक श्योर कि आपकी जो प्रायोरिटी है 2020 में, और आप खुद हों, आप खुद अपने प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी हेल्थ, आपका सेल्फ लव, आपका करियर यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा अगेन, क्योंकि ये लॉ ऑफ एक्शन का ईयर है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ईयर नहीं है। तो लॉ ऑफ एक्शन को चूज करते हुए अपने करियर पर ज़्यादा फोकस लगाना, जितनी चीज़ों में तुम्हारी प्रगति हो सकती है, जहाँ पर आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, जहां पर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठाकर जीवन को निखार सकते हैं, वो सारे भाव खुद को पहले नंबर पर रखना है। ये एस ऑफ कप्स उसके बारे में है। प्यार आए ठीक है, उसको समय दीजिए, स्पेस भी दीजिए, उसको समझिए। ये लेयर्स के बारे में भी है मेरी जान। यहाँ पर ये कमल का फूल इनलाइटनमेंट के बारे में भी जानकारी देता है। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, मेक श्योर कि आप अपना अभ्यास जारी रखें। यहाँ पर इनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल वो चक्रास ओपन होना, तो उसकी झलक है यहाँ पर, खास करके आपका हार्ट चक्रा और आपका 3rd आई चक्रा। तो यहाँ पर खुद पर काम करो, खुद पर मेहनत लगाओ, बाकी छोड़ दो। जो लोग आए भी आपके जीवन में, नया प्यार आए भी, उसकी लेयर्स देखो पहले कि उसके ट्रिगर्स क्या हैं, इसकी शैडो सेल्फ क्या है। पहले तो सभी अच्छा ही दिखाएंगे कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैं ये अच्छा हूँ, लेकिन धीरे धीरे लेयर्स खुलती हैं इंसानों की। तो जब तक ये लेयर ना खुले, किसी को कमिटमेंट नहीं देनी है। स्टे स्ट्रांग मेरी जान, इस भाव को समझो। अपना पेट है ना, इस पेट पर जैसे वो पंच करो, कितना वो कोर आपका मजबूत है। अगर तो वो मजबूत है ना, तो वो ये सारी जो तांडव है ईगो का वो सहन लेगा। और मजबूत से मेरा मतलब ये नहीं कि वो पत्थर जैसा हो, ये एक भाव की तरह मैं आपको बता रही हूँ कि आपका कोर अगर स्टे स्ट्रांग, वो मजबूत है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है 2021 में, उसको सह लोगे, उसको लेसन्स को लर्न करना है और आगे बढ़ना है। ये उसके बारे में है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक और कार्ड लेंगे, फिर बाकी आगे मूव करेंगे। डेथ कार्ड, लुक, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पैक्ट्स और लाइट वर्कर्स, बेस्ट वर्जन बनने की तैयारी। ये बेस्ट वर्जन बनना है अपना, और बेस्ट वर्जन बनने में कड़ी मेहनत लगती है। ये रातों रात नहीं होगा। भूल जाओ कि रातों रात हो गया, मैंने 1 हफ्ता काम किया, 1 महीना काम किया, लेकिन रिजल्ट तो मिला नहीं ना, मैं क्या करूं? तो थोड़ा और ये जख्म भी तो देखना है ना, कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। यात्रा है मेरी जान,
ये यात्रा है, इस यात्रा में हम कभी गिरेंगे भी, कभी उठेंगे भी, कभी रणनीति को चेंज करना पड़ेगा, कभी अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा क्योंकि कोई होगा नहीं आपको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, खुद को हिम्मत देनी पड़ेगी, अकेलापन भी महसूस करोगे, कभी कभी प्यार से भरोगे, कभी कभी भटकन से भरोगे, लेकिन आगे बढ़ना है, चॉइसेस लेनी है कि हाँ कुछ वक्त के लिए अगर मैं बह भी गया दोबारा ट्रैक पर भी आ सकता हूँ। ये डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन, ये साल बदल लो अपने जीवन को, बदल लो अपने जीवन को, खुद धन्य हो जाओगे। इस साल के अंत तक ना आंखों में जो आंसू होंगे वो खुशी के होंगे कि हाँ मैंने कर दिखाया, मैंने नाज की बात सुनी और मैंने कर दिखाया। सच मानो आप अपने आप को भी धन्यवाद कहोगे कि हाँ मैंने सही गाइडेंस को फॉलो किया। लाइट वर्कर्स एंड एम्पैथ्स, जाग जाइए, जाग जाइए। थोड़ी सी और कार्ड्स, थैंक यू। One more time, please. And Shunya. Thank you. Druid, hold the space. Hold the space. Consciousness, knowledge, wisdom. क्या ग्रहण किया है अभी तक की उम्र में? क्या नॉलेज है आपकी? मैं आपसे, आप अपने आप से पूछिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपने आप से पूछिए। इतनी मेरी उम्र है, इतना कुछ मैंने सीखा है, इसमें से ज्ञान की कितनी बातें हैं उनको डॉक्यूमेंट कीजिए। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन ना आपके लिए हैं, ये आपके नोट्स हैं आपके जीवन की तरक्की के लिए। स्कूल में हम बनाते हैं ना नोट्स, ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े तब हमें पूरी किताब ना पढ़नी पड़े, वो नोट्स पढ़ के हम अपनी परीक्षा में पास हो सकें। ये जीवन के लिए नोट्स बनाने हैं, ये जीवन के लिए नोट्स बनाने हैं, जहाँ पर देखना है कि हाँ अगर जब मैं गिरा था लेकिन मैं उठा कैसे, मैंने क्या किया उस वक्त ऐसा। वो आपका ब्रह्मास्त्र है, वो आपका ब्रह्मास्त्र है। मैंने जो पिछली कलेक्टिव रीडिंग की थी लाइफ पर्पस और डेस्टिनी को लेकर, उसमें मैंने यही कहा था ब्रह्मास्त्र निकालने का समय है। लेकिन कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनका ब्रह्मास्त्र क्या है। उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन काम करेगी। स्पेस से जुड़ना, स्पेस क्या है, ईदर क्या है, नॉलेज है, हवा क्या है, ईश्वर, वो यूनिवर्स की ऊर्जा जो कि चेतना को एक्टिवेट करती है, चेतना को एक नए लेवल पर लेकर जाती है। लो है तो हाई अगर हमें होना है तो कहा जाता है कि नेचर में चले जाओ, क्योंकि नेचर में वो गुण है आपको समझ देने का, नॉलेज देने का। तो यहाँ पर होल्ड द स्पेस उसी के बारे में है। गहरी सांस जब भी गिरे और फिर देखना है कि मेरा पावर क्या है। ये दो हाथ है ना आपके, इनको ऐसे 2-3 मिनट ऐसे गर्म करना है, जैसे मल भी सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। और जब भी आप बुरा महसूस करें, जब ये आपके हाथ गर्म हो जाए ना, अपने दिल पर रखने हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अपने दिल पर ऐसे रखने हैं और फिर अपनी दिल की धड़कन को सुनना है। उसी धड़कन में आपको आपकी पावर, लोगों को फॉरगिव करने की, लेट गो करने की, सरेंडर करने की, दोबारा उठने की, बड़े सपने देखे हैं तो उन सपनों को साकार करने की, लेजी हो तो दोबारा से अपनी रूटीन को सही करने की, वो सारी ताकत आपको अपनी दिल की इस धड़कन में ही सुनेगी। और आपको वो 2-3 मिनट बस उसे ही सुनना है। यकीन मानिए ये थेरेपी आपके ऊपर एक जादू का काम करेगी। मैं खुद करती हूँ इसे, मैं खुद करती हूँ इसे रात को सोने से पहले, कभी कभी करती हूँ, कभी कभी इवनिंग में भी कर लेती हूँ। तो ये आपको अपनी ही पावर के साथ रिकॉग्नाइज कि हाँ ये पावर मेरे दिल में है, ईश्वर मेरे दिल में है और ये ऊर्जा, ये पावर मुझे मेरे दिल से ही मिल सकती है। तो यहाँ पर किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ आपके अंदर है, उसे बस रिकॉग्नाइज करना है आपको। तो ये एक्सरसाइज भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स को। स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल आपके अंदर है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, आपके अंदर है आवाज़, उस आवाज़ को रिकग्नाइज करना है, सुनना है। एक तरफ आवाज़ होगी जो कहेगी कि नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आवाज़ होगी जो कहेगी कि हाँ तुम कर सकते हो। वो मूवीज़ में भी दिखाते हैं ना, एक कान की तरफ एक तरफ राक्षस और एक तरफ एंजल है। तो ये हमारे मन की ही आवाज़ को वो दर्शाया जाता है, लेकिन हमें चूज़ करना है कि हमें किसकी आवाज़ को सुनना है। अगर हमें एंजल्स की आवाज़ को, जो हमारी ट्रू सेल्फ है, हायर सेल्फ की अगर आवाज़ को सुनना है, उसके लिए एकांत लगेगा। वो शोर में नहीं सुनती। दिमाग का शोर बहुत है, बहुत शोर है, पूछिए मत। भरा पड़ा है ये दिमाग कहानियों से, किरदारों से। ये जूझता है, सुबह उठता भी किरदारों के साथ है, सोता भी किरदारों के साथ है। तो शोर बहुत है। तो यहाँ पर इसके लिए हायर सेल्फ की आवाज़ को सुनने के लिए मेडिटेशन लगेगी, एकांत की ऊर्जा लगेगी। मदर अर्थ हीलिंग, गाया, उसकी कोख में जाना पड़ेगा, उसकी गोद में बैठ कर ना वो एकांत की ऊर्जा के साथ काम करना पड़ेगा। पंछियों को देखना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा, बिना एक्शन के नहीं होने वाला। भूल जाओ
भूल जाओ कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा लिया, मैंने विजन बोर्ड बना लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन तो एक्शन से ही होगी। ये साल मरकरी का है, लिखवा लो मुझसे। नहीं कर पाओगे अगर बैठे बैठे सोफे पर ख्याली पुलाव बना रहे हो ना, नहीं हो पाएगा। एक्शन करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा इस साल, ठीक है। अगला कार्ड, अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। मैंने क्या कहा आपको, एम्प्रेस की ऊर्जा। ये जन्म देने का समय है अपनी ट्रू सेल्फ को, अपने बेस्ट वर्जन को। ये उसका समय है मेरी जान, ये उसका समय है। ये साल उसी का है। ये एक्चुअल में ईश्वर यूनिवर्स तैयार कर रहा है एक सेना, क्योंकि आने वाले जो समय है, यकीन मानिए, मैं बार बार इस बात को इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मुझे चैनल्ड हुई है इन्फॉर्मेशन। ईगो का वार बहुत बढ़ने वाला है, बुली बहुत बढ़ जाएंगे, क्राइम बढ़ सकता है, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें बढ़ेंगी। और लेकिन ये सेना तैयार कर रहा है यूनिवर्स, जहाँ पर हमें एक प्रोटेक्शन शील्ड करना है उन लोगों के लिए जो अभी अवेकन नहीं है, क्योंकि वो अवेकन नहीं, उन्हें मदद की ज़रूरत है। और लाइट वर्कर्स और इम्पैथ्स की अगर अवेकनिंग हो जाए, एक सेना तैयार होगी जो कि एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करेगी। तो यहाँ पर ईश्वर जैसे अपने ही बंदों की सुरक्षा के लिए अपने ही बंदों की एक फौज, अपने ही बंदों की एक खूबसूरत सेना तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे पावर अगर रिकग्नाइज कर लेना, हम अपनी लाइट वर्कर्स और एम्पैथर्स जो देख रहे हैं, अपनी अगर पावर को आपने रिकग्नाइज कर लिया, पीछे नहीं मुड़कर देखोगे। सारी शिद्दत, सारी रोशनी तो इसी में भरी पड़ी है कि अपनी पावर को रिकग्नाइज कर लो। जहाँ पर पावर रिकग्नाइज, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, और जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन खुद को तो निखारोगे, दूसरों के जीवन को निखारने के लिए भी तत्पर रहोगे। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लूँगी आपके लिए। ये मेरा हैंडमेड डेक है। थैंक यू वेरी मच, thank you, thank you, thank you. One more time please. एंड शून्य। कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखना। आई डोंट नो मुझे ये क्यों समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे जैसे वो चैनल्ड हो रही है, जैसे आपका थैंक यू भी ना वो यूनिवर्स के लिए कि हाँ थैंक यू कि मुझे ये गाइडेंस मिल रही है। क्योंकि ये दरअसल चैनल, ये मेरा कुछ भी योगदान नहीं है इसमें, ये मेरे खुद के लिए भी है। मैं खुद भी इसमें से नोट्स बनाने वाली हूँ ताकि वो मेरे भी काम आए। तो आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं अगर आपका मन चाहे, ठीक है। और चाहे कुछ भी मत लिखिए, लेकिन थैंक यू का ये जो भाव है वो चैनल होगा आपकी तरफ से भी स्पिरिट को। पहला कार्ड है यहाँ पर, आई एम इन चार्ज ऑफ माई माइंड एंड बॉडी, कॉन्शियस ब्रीदिंग, टाइम टू रिलीज एंग्जाइटी। मैंने क्या कहा आपको, अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को जब तक ये हील नहीं होगा, जब तक इसमें बैलेंस नहीं होगा, वो जो बड़ी डेस्टिनी है उसको कैसे करोगे। ऊर्जा खुद पर लगाओ। ये एस ऑफ कप्स आगे नहीं देना किसी को, लो जी मेरे पास एस ऑफ कप्स ले लो तुम। ऐसे नहीं करना, इससे पहले खुद की हीलिंग करनी है, खुद को देखना है कि मेरे ट्रिगर्स क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। माइंड बॉडी स्पिरिट पर काम करना है। साधना बहुत लगेगी मेरी जान, इसमें साधना बहुत लगेगी, तपस्या बहुत लगेगी। ये एक्शन है, कर्म है, इसमें आलस तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कॉन्शियस ब्रीदिंग यहाँ पर प्राणायाम के बारे में, योगा के बारे में जानकारी देती है। अगर आप जिस भी अंदाज में मेडिटेशन कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है मैं वो बता रही हूँ आपको। टाइम टू रिलीज एंग्जाइटी। आप में से कुछ लोगों के लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, कोई भी ऐसा ब्रेसलेट जो कि आपकी एंग्जाइटी को कंट्रोल करे। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं बता सकती क्योंकि हम सभी के लिए डिफरेंट क्रिस्टल्स होते हैं। मान लीजिए अगर आप अपनी क्लैरिटी चाहते हैं तो मैं आपको एमेथिस्ट रिकमेंड कर सकती हूँ। अगर आप खुद के इनर वर्क को और समझना चाहते हैं तो टर्कोइज। लेकिन हम सभी के लिए अलग अलग है, ये आपको खुद ही गूगल करके थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको किसकी ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। ग्रीन टी और हनी का सेवन कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय के दौरान। अगर आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, इमोशंस को ठीक कर रहे हैं, नींद को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि नींद का बहुत बड़ा योगदान होता है बड़ी डेस्टिनी के वो जो सारे काम है ना उनको करने में। नींद अच्छी होगी तो वो उत्साह ऑटोमेटिकली होगा। तो ग्रीन टी और शहद का सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला कार्ड, आई कैन डू इट वन डे एट अ टाइम, गिव अप बैड हैबिट्स। बेबी स्टेप्स, मैंने क्या कहा था इससे, बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे कुछ करना। मतलब बड़ी जंप ना, उसका अब मत सोचो, एक स्टेप आगे बढ़ो, एक एक कदम करके आगे बढ़ो। प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करो, उसको डॉक्यूमेंट करो अगर वो सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि वो फिर वो बड़े प्लान को सक्सेसफुल होने में वो ऊर्जा जुड़ेगी। तो यहाँ पर जो बुरी आदतें हैं, शैडो वर्क है, वो भी करना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। और ये एफर्मेशन कि हाँ मैं कर सकता हूँ,
मुझे ये सपना इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि मैं कर सकता हूँ। तो अपनी उस काबिलियत को पहचानना है कि कौन से बटरफ्लाई बनने का समय है मेरी जान, ये कौन से बटरफ्लाई बनने का समय है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यकीन मानिए। फिर वो व्यर्थ है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, इसको ना फिलॉसफी को पल्ले बांध दो कि हाँ मुझे इसी बार करना है। ठीक है, लास्ट कार्ड आपका, आई एम ओपन टू पॉजिटिव गाइडेंस, पॉजिटिव चेंज, गाइडेड मेडिटेशन, अपडेट नाइट टाइम रूटीन। सी, रात का समय पैराडाइम शिफ्ट के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि अगर हमें अपनी रियलिटी बदलनी है तो रात के समय आधा घंटा सोने से पहले जो भी हम करते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस रिकॉर्ड करता है और उसको ही मैनिफेस्ट करता है, उसी ऊर्जा के साथ काम करता है। तो रात को ना आधा घंटा पहले क्या कर रहे हो, लाइट वर्कर्स एंड एम्पैथ्स, पूरे अपने डे को देखो कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, किस अंदाज में किया, कितनी बार मैंने लो वाइब्रेशन में गया, कितनी बार मैं हाई वाइब्रेशन में गया, उसको जज करो। जज करने का यहाँ मतलब हर बार गलत हो ये ज़रूरी नहीं, कभी कभी हमें जज करना पड़ता है, खुद को भी एक्शंस को देखना पड़ता है, तो यहाँ पर वही करना है आपको। और देखो कि जो भी लो पॉइंट्स, जितनी बार भी लो वाइब्रेशन में गए हो, ये लो वाइब्रेशन के जो गए हो तो वो क्यों गए हो, ये कमज़ोर कहाँ पड़ गए आप, आपकी कमज़ोरी ये उत्पन्न हुई इसकी रूट क्या है, तो उसको रिकग्नाइज करो। और फिर देखोगे क्या अगले दिन आप इसके ऊपर अच्छा काम कर सकते हो, उसके लिए कोई एफर्मेशन भी बोल सकते हो। तो गाइडेड मेडिटेशन है यहाँ पर लिखा हुआ, तो कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन करना, कुछ लोगों के लिए एफर्मेशन करना। आई एम ओपन टू पॉजिटिव चेंजेस, ये एफर्मेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिसीव करना इन्फॉर्मेशन को, गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को, क्योंकि हमें वो चाहिए, वो ऊर्जा हमें चाहिए, क्योंकि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हैं, तो हमें वैसी ऊर्जा भी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपका नहीं पता, लेकिन मैं तो बहुत एक्शन महसूस कर रही हूँ जब से ये नया साल शुरू हुआ है। आई एम रियली एक्साइटेड गाइज, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने आप से ये दिन रात यही बात कह रही हूँ कि, और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी अपने आप से ये बात कहें। ये कहने मात्र से ही वो आपका पहला कदम है, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए, मैं तैयार हूँ 2020 को अपना साल बनाने के लिए। ये वो साल होगा जिसकी मैं कहानी अपने आने वाले समय में ना अपने बच्चों को बताऊंगी, या अपने जो मेरे ग्रैंड किड्स होंगे कि हाँ मैंने 2021 में ये कर दिखाया था, एक दास्तां बनानी, एक लेगेसी क्रिएट करना। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसे ही एक्साइटेड रहें और अपने जीवन को ना जोश से भर के अपना बेस्ट वर्जन बने 2021 में। ठीक है, तो या इसी उम्मीद के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। और ज़रूर अपनी बातों को, अपने विचारों को लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा पढ़कर। और थैंक यू लिखना मत भूलिएगा, मेरे लिए नहीं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। मैं भी पिन करने वाली हूँ ये कमेंट क्योंकि मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है। इस रीडिंग को मैं ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।